आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान, स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। ओ, 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 ओ,
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ली ब्रोश आंदले प्रोलोंदले गजीदर के दरबदा ओ रबाबा देगे जबाबा देगे प्रोश कांदले लबदांस लगे इधर के दरबदा ली ब्रास के ली ब्रांदले प्रोदले गजीदर के दरबदा ले बाबा दे ग्रेगेस आंख लोंदले गजीदरा ले मांग लोंस अलेब्रा लोंदले के दरीब्रा लबदा ला दो लो सेगे ला दो लो सोको दरी गजे रखा रगजी रगजखारी रगजी लो शोद ने प्रोश आंख लगे दली के दरबदा अरे गे सहाला गजीदा रेब्रास के बुदुंदरा लीब्रा लमांद लगे दरी के दरबदा मूसा करेगे दे बुदों बुलोंद लगजीदा अलगजीद रेगे दरी के दरबदा ले ब्रांद लगे दरी के दरम आंख लोम बुलोंद लगजीदरा ली ब्रांदो कोस अबूज अले ब्रांदो कोस इंदरहा री ग्रे एजिकी और बुजोगा अलबजे रेगे आंख सुकोंद लगजीदरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के गतिविधियों के प्रभाव के लिए। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 17 से 18 वचन कहता है, और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा बहुत से अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और शैतान की सामर्थ्य से निकलकर परमेश्वर में आ रहे हैं और आत्माओं की महान फसल हमारे चर्च में दिखाई दे रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोलो शकारमांद लेगे दरी के दरमान को लोद लेगे सीतरा ले बाबा रे गे से केंद लोस आलेगे लोसा के कर लेगे दली के दरम आंग लोद लेगे सीतरा मोजे करला बहा मोजे करला बदों लोद लेगे सीत लेगे दरी के दर बदाम लोद लेगे रोजे के रबहा रोजे के रबदो ब्लेक जाब लेगे लगे गोंदर के सीतरा ब्ले ग्रांड लोंद लेगे सीद लेगे दरी के दर बदा ओ रागादी रे लेगे zakana baha o ragazige re badakara libra labadam lond lege zibra labadam lond lege zid lege der badam roze ge brala baha roze ge re bozondara ba roze ge re bodond loboza ri bros angle ligi der ge der badam angle lond lege zid lege der ge da alos angle lege alla ga re brade ge der badaha brade ge brala badaha brade ge brala badaha angle lege brade grehe labadom brolosh in the league as in the league pink rose angle either on the leg see the league brother the angle on the league brada gada baha brad bade brelebedre bade brolon the leg see the ankos is anklos is brala bahand ro lege saha in grave asibra al hasodom brolon the leg bredri gadarabad angle saha bredri gadarabad angle on the leg deep brala angle lagada le grade lege lik os al kiz adu alebo osi al zeke braha anzi ibrala bahand legi is oncle lege angle on the leg le gaga hasore baha lege bolosh and lege zara broza saha oh हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारे आत्मा जीतने की सारी गतिविधियां प्रभावी है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो आत्माएं हम जीत रहे हैं तो मसीह में परिपक्व हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे चर्चेस में आ रहे, हमारे सेल्स में आ रहे परमेश्वर, हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके अंदर आत्माएं जीतने की जो प्यास है, जो परमेश्वर भूख है, उनके अंदर पैदा हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को जानने की भूख उनके अंदर पैदा हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये आपके राज्य के प्रभावी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आज दिन रविवार दिनांक 14 मई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है नाराजगी को मन में मत रखो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 4 वचन 31 से, जो कहता है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 20 में आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है द्वेष में बालक बनो लेकिन समझ में वयस्क बनो। बालक द्वेष नहीं रखते, वे नाराजगी मन में नहीं रखते, उनके पास एक शुद्ध और मासूम दिमाग है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसी तरह से जिएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही सलाह जो उसने हमारे आरंभिक वचन में दी कुलुस्से अध्याय 3 वचन 8 में दोहराई गई है। यह कहता है पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इन सब को एक साथ सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि वे सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाराजगी आपको नकारात्मक कार्यों और व्यर्थ बातचीत के लिए उकसाएगी, इसलिए इसे त्याग दो। आज बहुत से कामों की शुरुआत नाराजगी के आधार पर हुई थी। किसी संस्था में जिस तरह से वस्तुएं की जा रही थी उससे कोई व्यक्ति गुस्सा था और खुद की संस्था शुरू करने के लिए वह आगे बढ़ा। यहाँ तक कि कुछ कलीसियाएं भी इसी तरह से शुरू हुई हैं। आप उस यात्रा, उद्गम या कार्य पर परमेश्वर की सहमति नहीं पा सकते जिसमें इसे चलाने वाले बल के रूप में गुस्सा, रोष और कड़वाहट है। प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 23 वचन 27 से लेकर 28 में इसकी ओर संकेत किया जब उसने कहा हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को सत्यनिष्ठ दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और बुराई से भरे हुए हो। नाराजगी, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत या ईर्ष्या को रखना आखिर में एक व्यक्ति के अंदर विरोधी प्रभावों को उत्पन्न करता है क्योंकि ये नकारात्मक बल लोगों से गलत कार्य करवाते हैं। याद रखो, हम प्रेम में चलने के लिए बुलाए गए हैं। जब आप प्रेम में चलते हैं तब आप एक स्वामी हैं, आप प्रबलता में हैं। बाइबल कहती है कि प्रेम स्वयं की खोज नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता या क्रोधित नहीं होता, अपने प्रति की गई बुराई का हिसाब नहीं रखता, गलत हुए पर ध्यान नहीं देता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 AMPC अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं नाराजगी, नफरत, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, गुस्सा, झगड़ा, बैर, बुरी इच्छा या किसी भी प्रकार की बुराई को मुझ में जड़ पकड़ने देना अस्वीकार करता हूँ। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रेम, दयालुता और करुणा से भरा है और पिता के आनंद के लिए मैं इन्हें उदारतापूर्वक हर जगह और हर किसी के सम्मुख व्यक्त करता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 14 वचन 30 NLT अनुवाद से और पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 3 CEV अनुवाद से। हालेलुया। और इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 और इफिसियों अध्याय 4 वचन 31 AMPC अनुवाद से। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 6 वचन 60 से लेकर 71 और पहला राजा अध्याय 12 से लेकर 14। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 10 वचन 13 से लेकर 22 और गिनती अध्याय 17। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम कुमकुम विश्वकर्मा है। मैं गोरखपुर से हूँ।
मैं परमेश्वर जन पास्टर क्रिस को धन्यवाद देती हूँ। मैं आइजैक पास्टर सर को धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक दिन ऑनलाइन चर्च चल रहा था। मैं ऑनलाइन चर्च देख रही थी और उसमें पास्टर जी चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैं भी उस प्रार्थना को सुन रही थी और देख रही थी। फिर मेरे सिस्टर को कम से कम 6 से 7 महीने से घुटनों में दर्द था। फिर उस घुटने के दर्द मैंने फिर जो प्रार्थना की थी, जो मास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, फिर मैं भी उस प्रार्थना को सुनकर मैं अपने सिस्टर के घुटनों पर हाथ रख के उस प्रार्थना को मैं की। फिर मेरी सिस्टर चंगी हो गई और चलने लगी और स्कूल भी जाने लगी, बहुत चंगी हो गई। और ये मीटिंग देखने में हमें बहुत ज़्यादा चंगाई मिली। मेरे पापा की दूसरी गवाही, मेरे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, खूब दारू पीते थे। फिर चर्च भी नहीं देखने देते थे। मीटिंग आता था, झगड़ा करते थे, बोलते मत देखो मत देखो। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पापा दारू पीना कम कर दिए और फिर खुद चर्च में बोलने लगे, देखो और फिर सुनो। फिर हम लोग चर्च देखने लगे। फिर हम लोग आसपास के गांव में जाकर आत्माएं जीतना, सबको सुसमाचार बताना और सबको उधर का प्रार्थना कराते थे। परमेश्वर का हमारे ऊपर बहुत महिमा हुआ है और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए हैं। और मैं पास्टर को धन्यवाद देती हूँ जो ये ऑनलाइन चर्च चलाते हैं। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। आप ही अल्फा ओमेगा, आप ही आदि और अंत है। आपके जैसा महान और कोई नहीं। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप
राज करते हैं, आप राज करते हैं। वफादार सदा, प्रेम सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेम सदा, आप है दयालु भले। आप वफादार हैं, वफादार सदा, प्रेम सदा, आप है दयालु भले। गाइए वफादार, वफादार सदा, प्रेमी सदा, दयालु, आप है दयालु भले। वफादार, वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। आप परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं। हाथों को उठाइए। परमेश्वर आप महान हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। आप विश्व पर बुद्धि और प्रेम के साथ शासन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी प्रभु। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमें अपने रहने का स्थान बनाने के लिए। धन्यवाद अपनी महिमा, अपनी सामर्थ, अपनी योग्यता हमारे द्वारा दिखाने के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद हमें एक आश्चर्य बनाने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय। धन्यवाद प्रभु। और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। बोल सकते हैं मैं अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करता हूँ, सुनने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। चल सकते हैं। महिमा, अच्छी तरह से महिमा। वाह, सो कितने लोग तैयार हैं? पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और हमने कहा परमेश्वर चाहता है कि हम वो अनुभव करें जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को याद है? कितने लोग हैं खुश हो सकते हैं कि हम तो पक्का हैं? बोले परमेश्वर चाहता है कि मैं वो अनुभव करूं जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु पिता के साथ सहभागिता में थे, सोच के देखिए वही अनुभव अगर हमारा भी हो। ऑलरेडी अगर आप एक नए जन्मे मसीह हैं, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु पिता के साथ एक थे,
वैसे ही आप और मैं भी प्रभु परमेश्वर पिता के साथ एक हैं। तो हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि हम पिता के साथ एक हैं या नहीं, जिस तरीके से प्रभु यीशु एक थे। हम बात कर रहे हैं उन चीजों का अनुभव करने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे हर दिन की गतिविधि है। हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को देख रहे हैं। वो चीजें केवल बाइबल में लिखी हुई नहीं हैं या केवल कुछ लोगों का अनुभव है। वो अनुभव हम अपना भी चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन आखिरी के दिनों में परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, पर जो रोकने वाली चीज है वो है ज्ञान। पिछली बार भी हमने कहा था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गई। हमने आपसे बार बार कहा है, परेशानी ये नहीं है कि आप परेशानी में हो, परेशानी ये है कि आपको पता है परेशानी से बाहर कैसे निकलना है। कभी मत सोचिएगा परेशानी ये है कि आप परेशानी में हो। बात ये है कि क्या आपको पता है परेशानी से बाहर कैसे निकलना। परेशानी ये नहीं है कि आपके सामने चुनौती है, परेशानी ये है कि आपको चुनौती के ऊपर जीतना आता है। क्योंकि परेशानी आएगी, चुनौती आएगी। कभी भी उस जीवन की आशा मत कीजिएगा जिसमें परेशानी नहीं आती है, तो भूल जाइए, पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं है। परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पर परेशानियां आना और चुनौतियां आना परेशानी नहीं है। परेशानी बात की है कि आपको परेशानी से बाहर निकलना आता है, कि आपको चुनौती के ऊपर जीतना आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो दो चीजें हैं वो आपके ज्ञान पर निर्भर होगी कि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप परेशानी से बाहर निकल जाओगे। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप चुनौती को जीत लो। तो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बट जो चीज उनको रोकती है वह है उनका ज्ञान। तो आप अपना मन बनाते हो कि आप अज्ञानी नहीं रहोगे। अज्ञान बहुत महंगा है। और बोलिए अज्ञान महंगा है। और बोलिए अज्ञान महंगा है। बहुत से मुझे सबसे दुनिया में चीज महंगी क्या है? कोई बोलेगा हीरा है, कोई बोलेगा चांदी है, पर दुनिया में सबसे महंगी चीज है अज्ञानता। आपको क्या बात कर रहे हो? सच है। उस एक माँ से पूछिएगा जिसकी अज्ञानता की वजह से उसका बेटा मर गया, वो आपको बता देगी अज्ञानता महंगी है या नहीं। उस व्यक्ति से पूछिएगा जिसको सवाल का जवाब नहीं पता था और उसे नौकरी नहीं मिली, वो आपको बता देगा अज्ञानता महंगी है या नहीं। वो पूछेगा जिस किसी प्लेन में वो लोग थे और पायलट मर गया। अब परेशानी ये नहीं थी कि पायलट मर गया, परेशानी ये थी बाकी यात्रियों को प्लेन चलाना नहीं आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच है कि नहीं? परेशानी ये नहीं थी कि पायलट मर गया, परेशानी क्या थी? बाकी जो अंदर उड़ रहे थे उन्हें उड़ाना नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, और यही कारण है कि परमेश्वर लगातार हमको ज्ञान लेने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि उसे पता है जब अब ज्ञान आ जाएगा तो हमारी सीमा खत्म हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली ज्ञान सीमा को हटा देगा। क्यों ज्ञान जरूरी है? क्योंकि आप उन चीजों की आशा भी नहीं कर सकते जो आपको पता नहीं है कि हैं। कैसे आप उन चीजों की आशा करोगे जो आपको पता ही नहीं है? तो अगर आपको कोई चीज पानी है तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हो वो है भी या नहीं है। बहुतों को पता ही नहीं है अनंत जीवन है, बहुतों को पता ही नहीं है विजय का जीवन है, तो वो उस जीवन की आशा भी नहीं कर रहे। वो कहानियां बनाते हैं, जीवन उतार और चढ़ाव का नाम है, जीवन में कभी विजय मिलेगी, जीवन में कभी हार मिलेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एक टोटल विजय का जीवन संभव है। उन्हें ये नहीं पता। और यही कारण है कि परमेश्वर हमेशा हमें ज्ञान के लिए उत्साहित करता है।
क्यों? क्योंकि आप उस वस्तु की आशा नहीं कर सकते जो आपको पता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और ना ही आप उस चीज को पा सकते हो जिसको आपकी कल्पना शक्ति समझ नहीं सकती। समझिए इन चीजें, ये चीजें कितनी जरूरी है। कभी मत कहिए वो नहीं, मेरी कल्पना शक्ति जीरो है। अगर आपकी कल्पना शक्ति जीरो है तो आप बहुत कुछ नहीं पा पाओगे। आपको वही मिलेगा जो आपकी कल्पना शक्ति पकड़ सकती है, इमेजिनेटिव पावर। तो कोई भी नहीं कह सकता अरे मैं इमेजिनेटिव नहीं हूं, अरे हमसे कुछ नहीं होता है, हमें तो सेब बनाना भी नहीं आता है। मैंने कोई बात नहीं, सेब बनाना नहीं आता है पर बाकी बनाना सीख लो। प्रेज द लॉर्ड। हाथ से सेब ना बना पाओ पर दिमाग में बनाना सीख लो। कितने समझ में आ रहा है? हो सकता है आप ड्राइंग में खराब हो पर दिमाग से बनाना सीख लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो बोली परमेश्वर हमारा भला चाहता है। सही है? कितने लोग हैं? थैंक यू। सही। तो लूका 11वां अध्याय 27 से 28 वचन। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिससे तू रहा और वो स्तन जो तूने चूसे। तो यीशु मसीह बात कर रहा था, बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर बातें सिखा रहा था। बहुत सारे लोगों को उसने चंगा किया। तो भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे, अरे तुम्हारी माँ बहुत आशीषित है। नेक्स्ट उसने कहा, पर हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहेगा ओ हम अंबानी के यहाँ पैदा नहीं हुए तो हम धन्य नहीं हैं। आप परमेश्वर का वचन सुन लीजिए और मान लीजिए, आप धन्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि वो अकेला धन्य था। सुन रहे हैं ना? क्योंकि वो मरियम को धन्य कह रहे थे कि मरियम ने यीशु मसीह को पैदा किया, पर यीशु मसीह ने चीजें सही कर दी। उसने कहा हाँ, मरियम धन्य नहीं है, धन्य वो हैं जो सुन रहे हैं और मान रहे हैं। सोच के देखिए। चलिए इसको AMPC से भी देख लेते हैं। Now it occurred that as he was saying these things, a certain woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed, happy to be envied, is the womb that bore you and breast that you served. उसने कहा, जैसे वो बातें कर रहा था तो एक महिला ने भीड़ में से चिल्लाया और कहा, ओ धन्य है, खुश है, ईर्ष्या करने के लायक है वो गर्भ जिसने तुझे पैदा किया और जिसने तुझे दूध पिलाया। नेक्स्ट, but he said, किंतु उसने कहा, blessed, happy and to be envied, धन्य, खुश और ईर्ष्या के लायक वरन वो लोग हैं। सुन रहे हैं आप? तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम जिसको धन्य कह रहे हो वो धन्य नहीं है, वरन उसने यहां पे शब्द यूज किया रादर। उसने कहा ब्लेस्ड, हैप्पी टू बी एनवीड। सोच के देखिए, जब आपको लगता है कि ओ पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, बहुत से हैं जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई है, हम इतने धन्य हैं कि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें परेशानी है। पास्टर क्रिस ने बताया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां पर दुष्ट लोग बहुत हैं और उनकी दुष्टता ये है कि वो चाहते हैं हमेशा दंगे फसाद होते रहें और उनको उन लोगों से नफरत है जो शांति चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो लोग शांति चाहते हैं बहुत खतरनाक है। क्या आपको पता है? उनको पता है शांति चाहने वाले लोग बहुत खतरनाक है। तो अगर मैं और आप शांति चाहते हैं तो हम पहले से ही खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किंतु उसने कहा धन, खुश और ईर्ष्या के लायक वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं और अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस। याद है पिछली बार मैंने आपसे कहा था वचन का अभ्यास कर, वचन का अभ्यास करना है। अगर आप वचन को अनुभव करना चाहते हो तो आपको वचन का अभ्यास करना है। वचन का अभ्यास किए बिना आप वचन का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परमेश्वर चाहता है हम वो अनुभव करें जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया। प्रभु यीशु उन चीजों को इसलिए अनुभव कर पाए क्योंकि वो वचन का अभ्यास कर रहे थे। तो वचन का अभ्यास बहुत जरूरी। हमने कहा बहुत सरल। जब बाइबल कहती है किसी से नफरत मत करो तो आप किसी से भी नफरत नहीं करते। इतना सिंपल। आप अपने हृदय को कंट्रोल करना शुरू कर देते। कोई आपके सामने आता है जिसने आपका बहुत बुरा किया था, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको तो नहीं मैं नफरत नहीं कर सकता। पता नहीं उसने आपके साथ क्या किया है। हो सकता है वो बहुत ही बुरा आदमी है। आपको लग सकता हो कि एक आदमी जो मरने के लायक है वो ये, पर अगर बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इससे बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़े बड़े पापियों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। जब बाइबल कहती है नफरत मत करो तो आपने क्या नहीं करते हो? नफरत नहीं करते।
आप क्या कर रहे हो? वचन का अभ्यास। क्योंकि अनुभव करने के लिए सबसे पहली चीज यही है, अभ्यास। पड़ोसी बोलिए अभ्यास। तो मैं बता सकता हूं किन चीजों का अभ्यास करना है, पर उन चीजों से बढ़कर क्या बना रहेगा? अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। एक के अंदर योग्यता है और एक अभ्यास कर रहा है, जीतेगा कौन? जिसके अंदर योग्यता है या जो अभ्यास कर रहा है। क्योंकि योग्यता भी बिना अभ्यास के दूर नहीं ले जाएगी। पर जो इंसान के अंदर योग्यता नहीं, वो अभ्यास कर करके भी योग्यता वाले से बेटर हो जाएगा। तो एक मसीह की तरह आप वचन का अभ्यास करो। बहुतों को नहीं पता है कि जो सफलता है वो कहां से शुरू होती है, इन छोटी छोटी चीजों को करके, जिनके लिए पैसा नहीं लगता। जब आप नफरत करना बंद कर देते हो, आपको नहीं पता है आप कैसी जगह पे आ गए। जब आप झूठ बोलना बंद कर देते हो, आपको नहीं पता आप कितनी आशीषों के स्थान में हो। जब आप उन चीजों को करना शुरू कर देते हो जो वचन करने को कहता है, आप एक ऐसी जगह पे हो जिसको शायद हम आपको समझा ना पाए, क्योंकि इन चीजों को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। कितना समझ में आ रहा है ना? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सिंपल। तो बंदर को आप अदरक समझाते रहोगे, वो समझता रहेगा, पर समझेगा तभी जब वाकई में खा ले, पर उसको समझ में नहीं आएगा। तो इन चीजों का अनुभव जरूरी है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा अनुभव वचन से मेल खाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वचन कुछ कह रहा है और जिंदगी कहीं और जा रही है। वो बहुतों के साथ है ये। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज अभ्यास। पर बोलिए अभ्यास, अभ्यास। भूलेंगे तो नहीं। और अभ्यास कैसे शुरू होता है? अभी आपने वचन सुना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। नहीं सुना, आप मान लेते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। फिर कभी आप जिंदगी में नहीं सोचते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। पूरी जिंदगी भर, चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आ जाए, इस चीज से आप कभी हटते नहीं हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सोच लीजिए पड़ोसी से भी करता ही होगा। मत कहिएगा आप बहुत अच्छे हो। हम सबको अपना काला चिट्ठा पता है अंदर का। हेलो हेलो हेलो। दुनिया को भले ही ना पता हो, पर हमें तो पता है हम कैसे हैं और क्या क्या करके आए और अभी भी क्या क्या कर लेते। अगर वो सब निकाल के रख दो तो पता नहीं क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और सच्चाई ये है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। खुश होकर बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसका अभ्यास करते हो। अभ्यास। कोई शैतान आपको बताएगा नहीं करता, आपका तो नहीं करता, नहीं करता। और जब कोई किसी को पता लग जाता कोई उससे प्रेम करता है, वो खुश रहना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अगली चीज, इसलिए मैं आपको कहता हूं, एक मसीह दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया क्या जुड़ रही है? कोई ना कोई चाहिए प्रेम करने वाला। मैं कहता हूं केवल प्रभु ही है जो आपसे प्रेम कर सकता है। बाकियों का प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। माँ बाप भी तभी तक प्रेम करते हैं जब तक आप उनकी सुनते हो। जिस दिन सुनना बंद कर देते, मुझे नहीं पता कितने माँ बाप हैं जो प्रेम करते। इस देश में तो हमें पता है रोज ऑनर किलिंग होती है। अरे हमारे खानदान की इज्जत उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इस नाम पे रोज लोग मरते हैं यहाँ पे। कितनों को पता क्या कह रहे? इस देश में हम रहते हैं। सो मत कहेगा वो प्रेम निश्चल है। मैंने कहा नहीं, केवल प्रभु का प्रेम निश्चल है। प्रभु का प्रेम बिना स्वार्थ का है और इस प्रेम में भरोसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु मुझसे प्रेम करता है। खुश होके बोलिए प्रभु मुझसे प्रेम करता है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है। अपने प्रेम के कोटे को भर लीजिए। सही, बहुतों का प्रेम का कटोरा अधूरा है, जबकि परमेश्वर ने उनसे उमड़ता हुआ प्रेम किया है। हालेलुया। तो बोलिए अभ्यास करो। पर बोलिए अभ्यास करो, अभ्यास करो। कितने लोग हैं अभ्यास करने वाले हैं? अभी पक्का करने वाले हैं? क्योंकि पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9वां वचन,
परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत कहिए पड़ोसी के घर में कार आ गई, मेरे घर में कब आएगी। आपके घर में वो आ सकता है जो अभी तक आपके दिमाग में भी नहीं आया है। आपके पास वो हो सकता है जो पड़ोसी के पास कभी आ भी नहीं सकता। आपके पास वो हो सकता है। तो अपनी एनर्जी इस पे खराब करने की जगह कि पड़ोसी के पास कार आ गई, पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, इस पर लगाई कि ओह, वो बातें जो आंख ने नहीं देखी, वो बातें जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आशा इस पे लगी हुई, क्या मैं उन चीजों को देख सकता हूं? क्या मैं इस वचन की सच्चाई में जी सकता हूं? क्या मैं मानता हूं इस वचन की सच्चाई में जीना संभव है? क्या मैं मानता हूं एक ऊंचा जीवन संभव है, एक सफलता का जीवन संभव है, एक अमीरी का जीवन संभव है, एक स्वास्थ्य का जीवन संभव है? क्या मैं मानता हूं और क्या मैं उस चीज के पीछे भाग रहा हूं? आपके पास वही होगा जिस चीज के पीछे आप भागते, और जो आपके पास है वो बता देगा आप किस चीज के पीछे भाग रहे थे। अगर आपके पास केवल बीमारी 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 है, आपको शायद नहीं पता था, पर आप बीमारी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? सच है। अगर आप बैठ के अपनी जिंदगी को देखो तो आपको पता लग जाए। जब आप सुबह उठ के समोसा पाव खा रहे थे, दोपहर में बाहर मिसल पाव खा रहे थे, शाम को वड़ा पाव खा रहे थे, आप बीमारी के पीछे ही भाग रहे थे। जब आप क्रोध में थे, जब आप कड़वाहट में थे, आप किन के पीछे भाग रहे थे? बीमारियों के पीछे भाग रहे थे। तो अगर कोई बीमार है, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, ये आदमी बीमारी के पीछे ही भाग रहा था, इसीलिए बीमार है। अगर कोई गरीब है तो वो गरीबी के पीछे ही भाग रहा था। आप लोग हैं, गरीब के पीछे कौन भागता है? मैंने कहा जो गरीब है वो गरीबी के पीछे भागे, इसीलिए गरीब है। उनसे पूछो दशमांश दिया? नहीं दिया। किसी का भला किया? नहीं किया। गरीबी के पीछे भाग रहे हो आप गरीबी के पीछे भाग रहे हो। वो लोग जो किसी को नहीं देते वो बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। बोले बीमारी के पीछे भागना बंद कर दो। क्यों? समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? तो जो आपके पास है वो बता देगा आप किस चीज के पीछे भाग रहे थे। तो आपको क्या भागना पड़ेगा? इन चीजों के पीछे। प्रेज द लॉर्ड। कि मेरे जीवन में क्या होनी चाहिए? अमीरी। मेरे जीवन में क्या होनी चाहिए? शांति। मेरे जीवन में क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। और इन चीजों के पीछे कौन भाग रहे हैं? जो दशमांश दे रहे हैं, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो आत्माएं जीत रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो लोग कौन हैं जो किसके पीछे भाग रहे हैं? इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैं 200 रुपए से 194 रुपए लेके आया था, पर मैं किसके पीछे भाग रहा था? अमीरी के पीछे। पहले दिन मैंने क्या किया? सारे पैसे चर्च में दान कर दिए, क्योंकि मुझे अमीरी चाहिए थी। और मुझे पता था अमीर क्या करता है? देता है। कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है और देना सीखना नहीं चाहता है, वो गरीबी के पीछे भाग रहा है। उसे नहीं पता, क्योंकि उसे लगता है उसके पास देने के लिए नहीं, आपका हार्ट, आपका हृदय भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जीवन नहीं पता। जीवन हृदय से चलता है। यहीं पे हमारा पहला पॉइंट था जो हमने पिछली बार कहा था। सबसे पहले किसकी रक्षा करो? अपने हृदय की रक्षा करो। अगर आप वो अनुभव करना चाहते हो जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया, आपको अपने हृदय की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि मैं दूंगा, बहुत बड़ा दूंगा, मैं ये करूंगा। मैं पहले अपना मन तो बनाइए। हर वो इंसान जो यहां पे बैठा है और दे पाता है, उससे पूछिएगा उसने पहले देने का मन बनाया हो। जो नहीं दे पा रहा है वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका देने का मन भी नहीं। हर वो इंसान जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसने अमीर बनने का मन भी नहीं बनाया, और मन बनाया है तो उसे नहीं पता बनना कैसे। प्रेज द लॉर्ड। और इस बोलिए अभ्यास। अभ्यास। तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने हृदय की रक्षा करो। क्या करो? क्या करो? जब चर्च में कहा जाए, जब आप ये पढ़ते हो, ओ 1 लाख रुपए के साथ पार्टनर बनो, आप कहते हो प्रभु मुझे बनने का। आप किसके पीछे भाग रहे हो? अमीरी के पीछे। अमीरी के पीछे। मेरे लिए हमेशा देना आसान है लेने से। मुझे अगर पैसा चाहिए तो मैं ये ढूंढ रहा हूं देना किसको है।
आप ये कौन सा सिद्धांत है? यही सिद्धांत है बाइबल में। अगर मुझे 10 लाख चाहिए तो मैं ढूंढ रहा हूं 10 लाख किसको दे दूं। जब मुझे 20 लाख चाहिए, मैं ये नहीं सोच रहा हूं 20 लाख कहां से आएंगे और मैं अपने खर्चे पूरे करूंगा। मैं सोच रहा हूं 20 लाख कैसे मैं दे दूं। सोच के देखिए, मुझे 20 लाख चाहिए और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 20 लाख कैसे दे दूं, कौन है, कहां पर मैं 20 लाख दे दूं। क्योंकि मुझे पता है जब मैं दूंगा ये 20 लाख जो मुझे चाहिए और छोटे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि 20 लाख दे के 20 लाख नहीं मिलेंगे। नियम यही नहीं, मिनिमम क्या है? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। मुझे पता है मेरी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी। मैं इस 20 लाख को हराना चाहता हूं। मैं चाहता ही नहीं हूं 20 लाख कभी मेरी जिंदगी में परेशानी रहे। और मुझे पता है अगर 20 लाख के ऊपर मुझे जीना है तो पहले मुझे एक साथ 20 लाख देना पड़ेगा। उस दिन के बाद कभी 20 लाख मेरी परेशानी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग हैं? हंस लीजिए। हाँ 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 हाँ। बोले अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। और सबसे पहला अभ्यास क्या कीजिए? डरिए मत। प्रेज द लॉर्ड। बोले डरना मना है, डरना मना है। गरीबी के लिए सबसे बड़ी चीज है डर, और अमीरी के लिए सबसे बड़ी चीज है निर्भीकता। डरना मना कर। कोई भी चीज जो आपके अंदर डर लाने की कोशिश करे, वहां पे खड़े हो जाएगा, अपने अंदर कहेगा मैं डरना मना करता हूं। डर का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। मेरे अंदर डर की आत्मा नहीं है। मैं डर नहीं सकता। यह आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि डर आपको पंगु बना देता है। चलिए पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बता रहा है? भय एक आत्मा है। ये शैतानी आत्मा है जो लोगों को डराती है। लिखा है वहां पे, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी भय भी क्या है? आत्मा है। अगर वो भय की आत्मा को आपने अपने अंदर बसने दिया, ये भय की आत्मा आपके दिमाग को पंगु बना दी। यही कहा था यीशु मसीह का पहला वचन क्या था? डरो मत। और जब परमेश्वर ने यहोशू को सिखाना शुरू किया, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कर? डर मत। बोले डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। क्यों मना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर नहीं दी। सबसे पहली चीज आपको डरना मना कर। बोली डरना मना है। तो मत कहिए हो मुझे डर लग रहा है। किस चीज डर? अरे डर लग रहा है बारिश में। बारिश में डरने की क्या जरूरत? उन शब्दों को अपनी भाषा से निकाल के फेंक दीजिए। डरना मना कर दीजिए। वो शैतान आपको उल्टे सीधे चित्र दिखाएगा, उन चित्रों को भगा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको निर्भीकता सीखनी पड़ेगी, पर निर्भीकता सीखनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। बोले मैं डरता नहीं हूं। डर का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। वो मुझ जैसा इंसान। तो मैं सड़क पे जब मैंने बाइबल सीखी, मैं यही कहता, मैं डरना मना करता हूं। डर का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। डर का मेरे अंदर कोई, पीछे कोई भौं कर दे, नहीं, मैं डर नहीं सकता। फिर से मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि एक सालों से डरा हूं। एक दिन में तो भागने वाला ये है नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। मुझे ही जानना पड़ेगा। जो मैं 20 साल से डरता आया हूं, 2 दिन में ही डर भागने वाला नहीं है। मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। मुझे याद है पहली बार किसी ने जब मुझे मारा यीशु मसीह के लिए, तो मैं अगले दिन सुसमाचार प्रचार करने जा रहा था। मुझे डर लग रहा था। मुझे व्हाट, आज तो जरूर जाऊंगा, आज तो जरूर जाऊंगा, और वहीं जाऊंगा जहां मैं पिटा था। तो मैं अपना ऑटो लेके वहीं पे चला गया जहां पे मैं पिटा था, और बाहर निकल के घूम रहा हूं, आओ फिर से मार लो। क्यों? मुझे डरना नहीं था। मुझे पता था डर गया तो मर गया। जहां पे पिछले दिन पिटा था, अगले दिन फिर वहीं पहुंच गया। अब आप मत कर दिएगा, मुझे नहीं पता आपसे होगा कि नहीं होगा। मैं अभ्यास कर रहा था, मेरा अपना तरीका था। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं नहीं कह रहा हूं मेरे तरीके पे आप आ जाओ, तो आपको अपना तरीका ढूंढना पड़े। मुझको लग रहा, मैंने कहा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं डर गया फिर मेरे को गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अभ्यास करना पड़ा। तो हम कोई आसमान से अटके टपके नहीं है। अगर आज हमें वचन पता है, इसलिए पता है क्योंकि हमने वचन का अभ्यास किया। प्रेज द लॉर्ड।
तो मत सोचिए मैं मरियम से पैदा हूँ या मैं वो यीशु मसीह हूँ जो कुंवारी से पैदा हुआ। पढ़ लिया ना हमने भाई, यीशु मसीह ने कहा धन्य हैं वे जो वचन को सुनते हैं और अभ्यास करते हैं। तो आप अभ्यास करना सीखें। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? एक आखिरी वचन देख रहे हैं हम, पहला यूहन्ना 4:18 लिखा प्रेम में भय नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु पहले आपको क्या बताना चाहता है? अपने प्रेम के बारे। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय, जिससे आप प्रेम करते हो आप उसे डरते नहीं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो कोई कहता है मुझे पास्टर से डर लगता है, मैंने कि शायद आप पास्टर से उतना प्यार नहीं करते जितना करना चाहिए। जिस इंसान से आपको डर लगता है इसका मतलब आप उस इंसान से प्यार नहीं करते। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। किससे होता है? अगर आप डर जाओगे तो आप ऑलरेडी सजा में जी रहे। बोली डरना मना है। खुश होकर तो बोली, चिल्ला के बोली डरना मना है, डरना मना है। मैं डर नहीं सकता, डर का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं दूसरों को डराओ, मैं कह रहा हूं खुद मत डरो। तो गुंडा नहीं पैदा कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सही है ना? कुछ लोग हैं जो लोगों को डराना सिखाते हैं, मैं आपको डराना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कैसे कर रहा हूं? ना डरना सिखा रहा हूं। दोनों में अंतर है, सही ना? तो मत कहेगा चर्च में सिखाया डरो मत, हाँ यही सिखाया, ये नहीं सिखाया डराओ। कुछ होता ना, जाते हैं जहाँ पे लोगों को सिखाते हैं धर्म की जगहों पर दूसरों को डराओ, मारो, पीटो, वो हम नहीं सिखा रहे। हम तो क्या बता रहे हैं? डरो मत, उनसे भी डरो मत, उनके पास कोई ताकत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रेम में भय नहीं होता। बोले प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं। यही कारण है कि आपको परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से समझना है ताकि आप कभी डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथ बोलिए अन्य भाषाओं में। रींत्रला ब्रगाजा शाथेले एंत्रला आंत्रा रींत्र का ब्रगान से रींद्र ली ब्रगंद ली ततील रू ततीरा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। अगर आप किसी सेंटर में हैं और पहली बार आए हैं तो भी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और ध्यान रखिए ये जो हमने कहा डरना मना है, ये सब चीज़ें तभी शुरू होंगी जब प्रभु यीशु आपके प्रभु हैं। तो जी कि अभी आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें। छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी है, तो जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ उस प्रार्थना को कीजिए। बोलेगा हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने तीसरे दिन उन्हें मरे में जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद। मैं आज से नया जन्मा हूं और मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रार्थना की तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। हमारी डिटेल्स वहां पे लिखी होंगी, हमें बता दीजिए, फोन करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और हम आपको एक पुस्तक देना चाहते हैं जिसका टाइटल है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। सो उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप खुद प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिएगा। वो भारत की 20 भाषाओं में उपलब्ध है। किसी भी भाषा में आप चाहते हैं तो हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, कोई सी भी भाषा जो है जो आपके यहाँ बोली जाती है उसमें उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का। हम कर सकते हैं, हमारी डिटेल स्क्रीन पर है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह, सम्मान,
अनुग्रह योग्यता देने के लिए, जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम तो तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। जो आपका हमारे लिए सपना है समृद्धि का, वो पूरा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम प्रचुरता के स्तर में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जहाँ पर हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा है, आपके राज के विस्तार के लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हम इन बेटों के ऊपर आशीष का आह्वान करते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है और वचन उत्तम भाग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.